हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर पीरान पीर हज़रत शाइख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप यकीनन इसको सुन रहे होंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील इस्लाम ऑफिशियल, और मेरी बातों को सुनते और समझते चले जाइए। गौस पाक की बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत अजीम दरवेश, अजीम बुजुर्ग, अजीम लीडर और अजीम क्वालिटियों से भरपूर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह आपका तरीका तसव्वुफ में इत्मा कुरान और सुन्नत को कुलीदी हैसियत हासिल। शरीयत और तरीकत एक दूसरे से जुदा नहीं है। दुनिया और लज्जात दुनिया से आपको कमाल होते, और जो वाज जो स्पीच करते, तकरीरें करते, उसमें लोग गुम हो जाते। ऐसा महसूर कुन लहजा होता कि सामईन पर रिक्कत तारी हो जाती है। बाज बेहोश हो जाते और बाज गिरेबान फाड़ लेते अपने। आपकी गुफ्तगू में ऐसी चाशनी होती, ऐसी ताकत होती कि आप स्पीच कर रहे होते रूहानियत पर, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो लोग कैफियत में आ जाते, वजदानी कैफियत में आ जाते। लोगों से अपना कंट्रोल ना होता कि वो गिरने लग पड़ते। और कई लोग तो बेचारे अपने आप को अपने अपने गिरेबान फाड़ लेते थे, कपड़े फाड़ लेते थे। इतनी बुरी हालत होती गौस पाक की गुफ्तगू सुनने से, और लोग बेहोश हो जाते। और बाज़ औक़ात कई कई जनाजे भी उठ जाते। गौस पाक की गुफ्तगू में इतना जाओ जलाल था, बेनियाजी से गुफ्तगू करते, और इस्तग़ना का ये आलम था कि आपने ऐसी ऐसी गुफ्तगू की, किसी के दरबार में चलकर नहीं गया, बल्कि अगर कभी कोई हाकिम वक्त खुद हाजिर खिदमत हुआ और हदिये के तौर पर कुछ पेश किया, तो वो भी आपने कबूल नहीं फरमाया। एक दफा खलीफा मुस्तनजिद माल से भरी हुई 10 थैलियां उसने पेश की, जो 10 गुलामों ने उठा रखी थी। आपने लेने से इनकार कर दिया गौस पाक ने। जब खलीफा ने इसरार किया तो वो 2 थैलियां हाथों पे लेकर जोर से निचोड़ी, उनसे खून जारी हो गया। और आपने फरमाया, क्या तू अल्लाह ताला से शर्म नहीं करते? तुम लोगों का खून चूसते हो और मुझे पेश करते हो। खौफ आखरत का ये आलम था कि हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद खास हजरत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो कहते हैं कि लोगों ने देखा कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह हरम काबा में पे अपना हरम काबा पे अपना चेहरा कंकरियों पर रखते हुए हैं, और कह रहे हैं कि ऐ परवरदिगार मुझे बख्श दे, वगरना अगर वाकई मैं सजा का मुस्तहिक हूं तो कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना, मुझे मुझे शर्मसार ना होना पड़े। मकाम गौसियत कुबरा पर आप फायज हैं, और आप इतनी बुलंद हस्ती हैं कि आपसे कई रूहानियत के वाकयात हैं, कई गुफ्तगू है कि रूहानियत के बारे में आपकी ऐसी बातें हैं कि जिसको भी गौसियत कुतुबियत का ये मिले, वो लोग क्या होंगे, क्या रूहानी हस्ती हैं आप। आपके वास्ते से रूहानियत चलती है और लोगों की दुआएं भी कबूल होती हैं। आप वसीला जमीला बन जाते हैं। आपका कदम तमाम औलिया कराम की गर्दन पर है, और आप खुद फरमाते हैं कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। रूहानियत की इतनी बुलंद हस्ती हैं आप। वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सारे उक्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दर वाला तेरा। मुजराए चुश्त बुखारा और इराक अजमेर, कौन सी कश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। है रजा यूं ना बिलक
तो नहीं, जैद तो ना हो, सैयद जैत हर दहर है मौला तेरा। इन अजीम हस्ती को जरूर पढ़ें। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जरूर आप स्टडी करें। कितनी अजीम हस्ती हैं, कितने अजीम दरवेश हैं, कितने अजीम बुजुर्ग हैं, और रूहानियत के मंबाए तजलियात हैं। रूहानियत के उस आला मकाम पर आप फायज हैं जहां शायद कोई ना पहुंच पाया हो। और फिर हमें एक रास्ता मिलता है। ये हस्तियां, ये बुजुर्ग लोग, ये नेक लोग जो कि सिरात मुस्तकीम पर हमेशा चलते आए, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और अखलाक हुस्ना, अपनी जबान में मिठास पैदा करना, यही इन बुजुर्गों का शेवा रहा। और इन बुजुर्गों के इसी शेवे से हम लोग रूहानियत के रास्तों को चुनते हैं। रूहानियत क्या है? अखलाकियात। रूहानियत क्या है? सुकून। रूहानियत क्या है? अल्लाह का जिक्र। रूहानियत क्या है? तिलावत कुरान मजीद, फुरकान हमीद। और रूहानियत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार दुरूद पाक पढ़ें, अपने मन को सुकून दे, अपनी रूह को सुकून दे, अपने कल्ब को सुकून दे। और ये गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो वलियों के सरदार हैं, जो वलियों के वली हैं। और ये वो रास्ता बताते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं, वो गुफ्तगू फरमाते हैं, वो सीधा रास्ता दिखाते हैं जहां पे सुकून ही सुकून है। और हमें तो सुकून चाहिए ना, तो सुकून इन रूहानी हस्तियों में मौजूद है। इन रूहानियत के बुजुर्गों के खानकाहों पे क्या सुकून है, क्या इनके डेरों पे सुकून है, और क्या इनकी झलक में, इनकी निगाह में सुकून है। हर वक्त निगाहें भीगी रहती हैं, अल्लाह के जिक्र में डूबे रहते हैं, और अल्लाह की तरफ हर एक को लेके चलते हैं, और एक ही तस्बीह के दाने में लेके पिरो के सबको लिए चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात की समझ आई होगी। अल्लाह निगहबान।